पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूं आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित से प्रश्नावली 2 का ये चैप्टर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा और इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं पहले वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का ये कि प्रश्न संख्या 5 है। सबसे पहले उससे कुछ बातें लसा और मौसा से संबंधित जो बातें हैं उसको हम लोग समझ लें, उसको हम लोग समझ लें। एक होता है लसा। लसा का मतलब होता है, इसकी परिभाषा होती है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। लसा कहलाती है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, लसा कहलाती है। वह संख्या उस संख्या का लसा कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे 10, 20 और 30 का लसा क्या होगा, यानी इन तीनों संख्याओं का सबसे छोटा वह कौन सा गुणज है जो तीनों से विभाजित होगा। तीनों संख्याओं का सर्वनिष्ठ लघुत्तम गुणज ज्ञात करना है। तो हम इसका ये जो 30 है, 30 में तो इससे नहीं लगेगा, इससे भाग लग जाएगा तो 30 तो होगा नहीं लसा। 30 दूनी 60, 60 में इन तीनों से लग जाएगा तो इसका लसा होगा 60। इस तीनों का लसा होगा 60। इसे हम लसा ज्ञात करेंगे। लसा ज्ञात करके देख लें। 2 से समय भाग लग जाएगा। 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 पचे 10 दूनी 20, तिहाई 60। इसका लसा हुआ 60। इसका लसा 60 हुआ। 10, 20 और 30 का लसा 60 हुआ। माने 10, 20 और 30 का सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज 60 है। यानी कि यह इससे भी विभाजित होगा, या इससे भी विभाजित होगा, या इससे भी विभाजित होगा। जिन संख्याओं का हम लसा निकालते हैं उन संख्याओं का लसा उन संख्याओं से निश्चित भाग लगता है। तो ये बात हो गई लसा की। ये लसा की बात हो गई। अगर हम निकालते हैं 50 और 100 का लसा तो इसका लसा 100 होगा। इसका लसा 100 होगा, जो 50 से भी विभाजित हो जा रहा है और 100 से भी विभाजित हो रहा है। ये 10 से भी विभाजित हो रहा है, 20 से भी विभाजित हो रहा है और 30 से भी विभाजित हो रहा है। 60 से छोटी संख्या नहीं है ऐसा को जो तीनों से विभाजित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी या पहले से जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम निकालते हैं 20, 40 और फिर 60 का लसा तो इसका लसा हो जाएगा 60 में तो इस सबसे नहीं लगेगा भाग, तो 60 तो होगा नहीं। 60 दूनी 120, 120 में सबसे भाग लगेगा तो इस 120 इसका लसा है। देख लीजिए 120 से भी इसमें भाग लग जाएगा। जिसका लसा हम निकालेंगे उस संख्या में उन संख्याओं से निश्चित भाग लगता है। 20 से भी लग जाएगा, 40 से भी लग जाएगा, 60 से भी लग जाएगा। तो इसका लसा कितना होगा 120। 10, 20, 30, 5, 10, 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, 5 20, दूनी 40, तिहाई 120। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। पहले से भी जानते होंगे, आपको समझ में आई होगी। जिस भी संख्या का लसा होता है उस लसा में उस संख्या से भाग लगता है। आइए मौसा को देखते हैं। मौसा को देख लेते हैं।
वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ये विभाजित करने वाला है, तो विभाजित करने वाली संख्या को गुणनखंड कहते हैं। इसमें है विभाजित हो, यानी विभाजित होता है, तो विभाजित होने वाली संख्या दी गई संख्या का गुणज होता है। विभाजित करने वाली संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड होता है। ये बात हम पहले से जान रहे हैं। तो जैसे कि 10 और 20 का मौसा, तो वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए तो 10 और 20 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दें। ऐसे तो इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, दोनों में 5 से भी भाग लग जाएगा, दोनों में 10 से भी भाग लग जाएगा। तो ये मौसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा एक संख्या 5 है जो 5 से भी भाग लग रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 5 से भी बड़ी संख्या 10 है जिससे दोनों में भाग लग रहा है, तो ये भी मौसा नहीं होगा, 10 होगा। इससे बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा जो इसको विभाजित कर दें। 10 का जो गुणनखंड है 10 में भाग लगने वाली संख्या है 1 2 5 10। 20 में 1 2 4 5 10 20। अब देखिए दोनों का, इसका गुणनखंड ये हो गया, इसका गुणनखंड ये हो गया। अब आप बताइए कि इस दोनों का वह सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में हो, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा गुणनखंड वह कौन है जो दोनों में उपस्थित है? तो एक तो है, लेकिन इससे भी बड़ा 2 है, लेकिन इससे भी बड़ा 5 है, इससे भी बड़ा 10 है जो दोनों में है, उससे बड़ा नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा गुणनखंड 10 होगा, यानी इसका मौसा 10 होगा। तो हमने आपको बताया कि मौसा जिसका भी निकालते हैं, मौसा उन संख्याओं को विभाजित करती है। लौसा जिसका भी होता है वह संख्या अपने जो दी गई संख्या होती है उससे विभाजित होती है। आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर आते हैं। 5 नंबर है 2324 और 8148 का मौसा। ऑप्शन है A B C D। इसका ऑप्शन है मौसा 69 84 28 38। 28 38 मतलब इसका इसमें मौसा कौन होगा? अभी तो हम बता रहे थे कि इसका मौसा वही होगा, इसमें जो भी हो इसका मौसा वह होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित करता हो। तो देखिए इसमें ये पूरा पूरा इसको में कौन भाग दे रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 84 है। देखिए क्या 84 से इसमें भाग लगेगा? भाग देना भी आसान है। देख लीजिए इसमें अंत में 4 से तो भाग लग, इसमें 84 में 4 से भाग लग रहा है, तो जिस संख्या में 4 से भाग लग जाएगा, 84 से जिसमें भाग लगेगा उसमें 4 से भी भाग लगेगा। हम बात जो बता रहे हैं वह आपको दिख रहा है, हमको जो दिख रहा है वह आपको दिख रहा है। हमने बोला कि इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको चुनना है जो इसको विभाजित करता हो, मौसा ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 84 है। देखते हैं 84 से इसमें अगर भाग लग जाता है तो यही उत्तर होगा। तो 84 से जिसमें भाग लगेगा उसमें तो इसमें 4 से भाग लग रहा है, इसमें 4 से भाग लग रहा है, तो 84 में जिससे भाग लगेगा उसमें तो 4 से भी लगेगा। तो देखते हैं क्या 4 से इसमें भाग लग रहा है। अंत में 48 है, तो अंतिम 2 अंकों के मिलने से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होता है तो उसमें 4 से भाग लगता है, तो इसलिए इसमें भाग लग जाएगा। 48 हो रहा है, 4 से विभाजित हो जाएगा। इसके अंतिम में 24 है, तो इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा। लेकिन अब देखते हैं इससे भाग लगेगा कि नहीं। 8 4 12 अंकों का योग 3 के पहाड़ा में है, तो 3 से भी भाग लग रहा है, तो उसमें भी 3 से भाग लगेगा। जो इसका अगर ये मौसा होगा तो इससे इसमें भाग लगेगा, तो 3 से इसमें लग रहा है,
तो उसमें भी 3 से भाग लगेगा। तो 3 से देखते हैं। 3 का विभाजकता का नियम है कि अंकों को जोड़ते हैं और फिर अंकों का योग यदि 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से भाग लगता है। तो 8 4 12 और 1 13 और 8 21, 3 के पहाड़ा में आ रहा है अंकों का योग, तो इसमें 3 से भाग लगेगा। 4 2 6 3 9 2 11, 3 से इसमें नहीं लग रहा है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। क्योंकि 84 से जब लगेगा तो 3 से भी भाग लगेगा। 3 से नहीं लग रहा है मतलब कि 84 से भी भाग नहीं लग रहा है। जब इस विभाजित ही इसको नहीं करेगा तो ये महासा कहां से होगा? ये तो सवाल ही नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। उससे सबसे छोटा ये है, इसमें इसका महासा ये है, तो इसमें 3 से भाग 6 3 9, 3 से इसमें लग रहा है तो इसमें भी लगेगा, तो इसमें तो लग ही नहीं रहा है, इसलिए इससे भी नहीं लगेगा। इसको आते हैं 8 2 10, 8 2 10, 4 से भाग लग रहा है तो लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। 4 जब इसे 28 से जिसमें भाग लगेगा उसमें 4 से भी भाग लगेगा। इसमें 7 से लग रहा है तो उस संख्या में भी 7 से लगेगा। तो देखते हैं इसमें 7 से लग रहा है कि नहीं, इससे 7 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए 7 से भाग लग रहा है कि ना, तो 7 3 21, बचेगा कितना? 2 पर 2 उतरेगा 22, 7 दूनी 7 3 21, 22 में से 21 घटेगा 1, 1 पर 4 उतरेगा 14, 7 दूनी 14, 7 से इसमें लग जा रहा है, 7 एकम 7, 1 1 पर 1 उतरेगा 11, 7 एकम 7, बचेगा 4, 4 पर 4 उतरेगा 44, 7 छक 42, 2 पर 8 उतरेगा 7 चौका 28, इससे तो भाग लग जाएगा। 7 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 7 से लग रहा है इसमें, तो इन संख्याओं में भी 7 और 4 से लग रहा है। क्या इसमें इससे भाग लगेगा? अगर इससे भी भाग लग जाता है तो जब इससे बड़ा इतनु है तो उत्तर ये ना होगा। तो इसमें 2 से भाग लग रहा है तो इस समय भी लगना चाहिए। तो अंत में 4 4 है, 8 है, 4 है तो 2 से लग ही जाएगा। 19 से इसमें लग रहा है तो इस समय भी 19 से लगना चाहिए। 19 से लगेगा कि नहीं, देख लीजिए। 19 से कम 19, 23 में से 19 घटेगा 4, 4 पर 2 उतरेगा 42, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 42 में से 38 घटेगा 4, 4 पर 4 उतरेगा 44, 19 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 38 से भी भाग नहीं लगेगा। ये सी नंबर सही होगा, इसका मासा सी नंबर सही होगा। हमने जो लॉजिक बताया उसको आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा। ये मासा नहीं निकाले हैं, ऑप्शन से आंसर की ओर गए हैं, लॉजिक से आंसर की ओर गए हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि मासा इसका जो भी मासा होगा वह संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। अगर मासा इसका 8 होगा, 8 अगर इसका मासा होगा तो 8 से सब में भाग लगेगा, और 8 से जिस संख्या में भाग लगेगा, 8 से जिस संख्या में भाग लगेगा उसमें 4 से भी लगेगा, क्योंकि 4 से इसमें भाग लग रहा है तो 4 से इसमें भी लगेगा। इसमें अंत में 20 है, अंतिम 2 अंकों के बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होता है तो उसमें 4 से भाग लग जाएगा। इसके अंतिम में 20 है तो 4 से भाग लग रहा है, इससे 4 से भाग लग जाएगा। अंतिम में 60 है, 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 से भाग लग जाएगा। इसमें 28 है तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसलिए इसमें भी लग जाएगा। 96 है तो 96 में 4 से भाग लगता है। 8 तो होगा, लेकिन क्या इससे सबसे बड़ी संख्या 24 है? 24 को देख लेते हैं। 4 से इसमें भाग लग जा रहा है, अब 24 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसमें 3 से भाग लग जाता हो। जिसमें 24 से भाग लगेगा तो 3 इसको विभाजित कर रहा है तो 3 उसको भी विभाजित करेगा। अब देखते हैं क्या इस समय 3 से भाग लगेगा। तो 9 6 15, इसमें तो 3 से भाग लगेगा। 5 2 7 8 15, इसमें भी 3 से भाग लगेगा। 6 2 1 3 6 9, इसमें भी 3 से लगेगा। 5 3 8 2 10, इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है। 5 2 7 3 10, तो 24 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 24 से अगर भाग लगता तो 3 से भी भाग लगता, अर्थात ये मासा नहीं होगा। अब सबसे बड़ी संख्या 16 है, 4 से लग ही रहा है, 4 से सब में लग ही रहा है, तो 4 से भाग लग रहा है तो इसमें 4 से भी भाग इस सब में लग जाएगा। 4 गुने 4, 4 गुने 4, 16 से सब में भाग जाएगा। 16 से 96, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 4 16 चौका 48, 16 तिया 48, और फिर 16 एकम 16 और 5, 16 एकम 16, बच जाएगा 4 1 5, 5 पर 6 उतरेगा 56, 16 तिया 48, बचेगा 8, 16 85, 16 से इसमें भी भाग लग जा रहा है। 16 दूनी 32 और बचेगा 3, 16 दूनी 32, तो 16 इसका
आंसर होगा। अब इससे भाग लगेगा, इससे भी भाग लगेगा, हो सकता है, लेकिन सबसे तीनों में बड़ी संख्या ये है तो ये आंसर होगा, क्योंकि महासा सबसे बड़ी संख्या होती है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं महासा वाला, फिर नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1.75, 5.6 तथा 7 का मौसा ऑप्शन है 0.07, 0.7, 3.5, 0.35। इसका मौसा कौन होगा? इसका मौसा कौन होगा, ये बात जानना है कि इसका मौसा इसमें कौन होगा। तो देख लीजिए, ये हो गया 175/100, ये हो गया 56/10 और ये हो गया 7, सीधा 7 है 7। तो अंशों का लौसा हमको निकालना है मौसा, तो भिन्न का अगर मौसा और लौसा निकालना हो, यदि भिन्न का लौसा और मौसा निकालना हो, तो अगर भिन्नों का अंश जैसे निकालना हो, भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। भिन्नों का मौसा निकालना हो, अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। मतलब हमें जो भी निकालना होगा, हमें लौसा निकालना होगा भिन्नों का, तो ऊपर का वाला का लौसा निकाल देंगे अंश का। अगर मौसा निकालना होगा तो अंशों का मौसा निकाल देंगे। बटा में लौसा, अगर लौसा पूछ रहा है तो नीचे हर का मौसा निकालेंगे, और मौसा पूछ रहा है तो हरों का लौसा निकालेंगे। मतलब भिन्न का अगर लौसा पूछ रहा है तो अंशों का लौसा लिखेंगे, भिन्न का मौसा पूछ रहा है तो अंशों का मौसा निकालेंगे, बाकी उसका उल्टा नीचे होगा। तो इसका हमें पूछ रहा है मौसा, तो इसका मौसा निकालेंगे। तो इसका मौसा कितना होगा, जो इन सभी तीनों को मैंने विभाजित करते हैं। तो देख लीजिए, 7 × 8 = 56, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3, 7 × 5 = 35। तो 7 इसका मौसा हो जाएगा, और इसका मौसा क्या, लौसा, इसका लौसा क्या होगा, 10 100 होगा, इसका लौसा 100 होगा। अब 2 गो 0 है तो 1 2 अंक छांट के दशमलव डालेंगे, ये हो गया इसका सही आंसर। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इससे संबंधित। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मौसा निकालना है। A B C D, ये हो जाएगा 12, ऑप्शन है 12, 1.2, 0.12 और है 120। तो इसका मौसा निकालना है तो निश्चित रूप से ये तो हो जाएगा 24/10, ये हो जाएगा 36/100, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 डाल देंगे। अब 72/दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 डाल दिए। तो ये हो गया भिन्न। अब भिन्न का मौसा निकालना है तो फिर अंशों का मौसा निकालना पड़ेगा। यानी अंशों का मौसा निकालने के लिए तो इसमें सबसे किस संख्या से भाग लग जाएगा, इसका मौसा होगा 12, इसका मौसा होगा 12, इसका मौसा निकालेंगे तो 12 होगा। तो 12 अब बटे अंशों का जब मौसा निकल गया तो हरों का लौसा हो गया, तो इसका लौसा 100, यानी कि 2 1 भाग देंगे तो 1 2 अंक छट के दशमलव हो जाएगा। जितना 0 होता है उतना अंक छट के दशमलव दे देंगे, 0.12 इसका आंसर होगा।
मौसा निकालना है, इसका मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है तो हरों का मौसा निकाल लेंगे। इसका ऑप्शन क्या है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर है 3/5, बी नंबर है 3/1400, सी नंबर है 9/100 और डी नंबर ऑप्शन है 252/5, 252/5। तो 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मौसा इसमें कौन होगा, इसमें मौसा कौन होगा। तो देख लीजिए, मौसा जब हम निकाल रहे हैं तो मौसा वही संख्या ना, इसका अंशों का मौसा निकाल लेंगे, हरों का लौसा निकाल लेंगे। तो मौसा देख लीजिए, इसका लौसा जब मौसा निकाल रहे हैं तो हरों का लौसा निकालेंगे। तो हरों का लौसा 5 हो सकता है का, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। अब इसका लौसा देख लीजिए, इसका लौसा कौन हो सकता है। लौसत से इसका जो भी लौसा होगा उसमें, इन सभी संख्याओं से भाग लगेगा। तो इसमें 40 से भाग लगेगा 100 में। इसका लौसा, हरों का लौसा अगर 100 है तो 100 में इन सबसे भाग लगना चाहिए। इससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा, ये दोनों से लगेगा का, नहीं लगेगा। इसलिए 100 इसका लौसा नहीं हो सकता है। इस जब लौसा नहीं होगा तो अंश हरों का लौसा नहीं है, तो ये नहीं होगा उत्तर। अब इसको देखते हैं, इसका लौसा 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। हरों का लौसा 5 तो हो नहीं सकता है, तो 3 गो गलत हो गया। तो कोई भी प्रश्न में जब 4 विकल्प दिए हों और 3 विकल्प ऑलरेडी हमारे पास गलत हो गए, तो बचा एक, वह सही होगा। इस तो 14 देख लीजिए, इसका मौसा 3 है, 3 से सब भाग लग रहा है, तो 3 मौसा हो गया। और इसका 14 से भी 40 से भी लग जा रहा है, 35 से भी लग जाएगा, 25 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा। ये बी सही आंसर होगा। तो इस तरह हम उत्तर लिखेंगे परीक्षा में। अब इसका मौसा लिखने लगे, लौसा निकालने लगे और लिखने लगे, तो फिर हमारे पास टाइम का अभाव हो जाएगा। और इस सिंपल क्वेश्चन के चक्कर में बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जान रहे हैं, फिर भी समय के अभाव में वह छोड़ देते हैं। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को इस तरह सोल्व करें। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तीन के अनुपात में है। इनका मौसा समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं कौन होंगी। संख्याएं होगी। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस ऑप्शन जो है ये इस प्रकार है। ऑप्शन 6, 12, 18, 6, 12, 18। इसका एक ऑप्शन है 12, 24, 30। एक ऑप्शन है 12, 24, 36। एक ऑप्शन है 5, 12, 15। तो अब इन संख्याओं का अनुपात है, जो 3 संख्या है उसका ये अनुपात है, उसका मौसा 12 है। इसका मौसा, इन संख्याओं का मौसा 12 है, यानी कि 12 इन संख्याओं को विभाजित कर रहा है। 12 इन संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो 12 इन संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो वह संख्या क्या है। अगर मान लेते हैं कि वह संख्या ये होता, तो इस सब में 12 से भाग लग रहा है क्या, बताइए। जब इन संख्याओं का मौसा 12 है तो 12 से इस सब में भाग लगना चाहिए ना, तो इसमें लगेगा क्या, इसमें लग जाएगा, इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये संख्या तो नहीं है, ये संख्या नहीं है। अब देखते हैं, 12 से इस सब में भाग लगेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें तो नहीं लगेगा। तो इन संख्याओं का मौसा तो ये नहीं है, तो इसलिए ये संख्याएं नहीं होंगी।
अब देखिए इसमें 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 भाग लग जा रहा है, मतलब कि इसका लॉसा ये हो सकता है, इन सबका मासा ये हो सकता है, इन सबका मासा ये हो सकता है। देख लीजिए इसमें तो नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो सी आंसर हो गया। ये संख्याएं ये है, ये संख्या है। देख लीजिए 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। ये संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है भी। इसका HCF क्या होगा? 0, 6, 3 अपरिभाषित, 0, 6, 3 अपरिभाषित, A B C D कौन होगा? अपरिभाषित। अब देख लीजिए मासा जो होगा इसमें तो भाग लगेगा, इसका जो भी मासा होगा उससे तो भाग लगेगा इसमें। तो अब इन संख्याओं में किससे भाग लग जाएगा इसमें बताइए? मासा होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करता हो वह मासा होगा। तो ये तो 0 से अगर हम इसमें 0 में भाग देते हैं तो 0 ही होगा। 6 में 0 से भाग देंगे तो किसी संख्या में 0 से तो भाग दिया नहीं जा सकता है, इसलिए 0 कतः होगा नहीं सवाल। अब देखते हैं ये इस 6 से इसमें भाग देंगे 0, 6 से इसमें भाग देंगे 1, तो 6 से तो भाग लग जा रहा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या यही हुआ मासा जो इन दोनों को विभाजित करेगा, ये होगा। 3 से भी भाग लगेगा लेकिन ये इससे तो छोटा ना है, ये इससे तो ये छोटा ना है, सबसे बड़ी संख्या ना मासा होता है, तो ये हो गया।